मैं हूं मुस्तफा कमाल। विविसियन IBN टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गया में कोर्ट के पूर्वी दरवाजे पर सरेआम एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना के मुताबिक युवक विष्णुपत थाना क्षेत्र का रहने वाला बाबू बताया जा रहा है और कोर्ट में अपने ऊपर दर्ज मुकदमे की तारीख पर आया था। जैसे वो कोर्ट परिसर से बाहर आया, पूर्व में घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। आनन फानन में गया मगध मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान कर ली गई है, अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। दिग्गी तालाब है और कोर्ट परिसर के बीच में रास्ता है। यहाँ पर विशाल तालाब की तरफ जाती है। इसी रास्ते पर घटना है। बाबू रजक नाम का व्यक्ति है और जो विष्णुपत चांदचौरा इलाके का रहने वाला है और इसी को सूचना मिली है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी है और इसको अभी घायल अवस्था में मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। एक बार हम लोग वहाँ से विस्तृत बयान मिलेंगे, उसके बाद ही हम लोग इसमें पता कर पाएंगे कि घटना के पीछे कारण क्या है। फिलहाल हम लोग यहाँ आसपास सूचना इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या घटना थी, क्या था। बाबू धोमी का भी बैकग्राउंड हम लोग, जो बाबू रजक है, इसका भी बैकग्राउंड खंगाल रहे हैं और उसके बाद ही हम लोग कुछ इसमें विस्तृत रूप से बता पाएंगे। गोली जो सूचना मिली है कि एक गोली की आवाज़ आई है और गोली गर्दन के आसपास कहीं लगी है, तो अभी इलाजरत है। वहाँ पर डॉक्टर से उसके बाद बता पाएंगे क्या स्थिति है। सर, कोर्ट के बाहर गोली मारी गई, सुरक्षा व्यवस्था भी रहता है? सुरक्षा व्यवस्था हमारी थी यहाँ पर, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था हमारी। कोर्ट के सिक्योरिटी में किसी प्रकार की चूक नहीं है। कोर्ट परिसर के अंदर नहीं हुई है, ये कोर्ट परिसर के बाहर में है, ये दिघी तालाब के पास में है, तो इसे कोर्ट परिसर की सिक्योरिटी किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है। कोर्ट प्रीमाइसेस के बाहर में है ये घटना। कोर्ट सिक्योरिटी में कहीं चूक नहीं है यहाँ पर। ठीक। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत फूड सेफ्टी ऑफ इंडिया के द्वारा गया के बोधगया में पर्यटक विभाग के द्वारा संचालित माया सरोवर में वॉकथॉन एंड ईट राइट मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को अच्छे भोजन करने से स्वास्थ्य अच्छी रहेगी, इसकी जानकारी दी गई। इस मेले की पहल केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, जिसे देश भर के 75 जगहों पर लगाया गया है। उसके पहले जिलाधिकारी अभिषेक सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को दोमुहान से रवाना किया गया, जो माया सरोवर में आकर समाप्त हुआ। माया सरोवर में लगाए गए मेले में बिहार के कई जगहों से FSSAI के द्वारा खाने के सामानों में मिले लाइसेंसधारी अपने अपने सामानों की प्रदर्शनी लगाए हुए थे। मेले में पहुंचे अतिथियों का स्वागत माला पहनाकर किया गया। मेले का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे व गया के विधायक प्रेम कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसके तहत इस मेले का आयोजन किया गया है। देश भर के चुने हुए 75 शहरों और बिहार में सिर्फ बोधगया में मेला को लगाया गया है, जहां बिहार के अलग अलग जिले के ट्रेडर्स, सभी विक्रेता और सभी निर्माता पहुंचे हैं। कार्यक्रम अंतर्गत वॉकथॉन एवं ईट राइट मेला का मिल कार्यक्रम दिल से स्वागत करते हैं आप सभी को। भारत सरकार को आज ईट राइट मेला का यहाँ आयोजन किया गया है। आज़ादी का 75वां साल चल रहा है और इस 75वें वर्ष में FSSAI ने ये निर्णय किया कि पूरे देश में इस प्रकार के मेले का आयोजन होगा और ऐसे मेले में जहाँ एक तरफ पोषक आहार लोग खाएं उसके बारे में जागरूकता लाया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ लोगों को पोषक आहार मिले, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, उसकी सघन मॉनिटरिंग और जांच हो और उसके व्यवस्थाएं ठीक रहें, उसके लिए भी जागरूकता और आवश्यक कार्य जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए जाने हैं, आज उन सारे विषयों पे विस्तार से चर्चा हुई है। आगे आने वाले समय में अभी 5 मोबाइल वैन यहाँ राज्य में चल रहे हैं, एक पटना में है और 4 मोबाइल वैन यहाँ से अभी हरी झंडी दिखाई जाएगी, जो गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया इन 4 प्रमंडलों में जाएगी। इसके अलावे राज्य में आगे आने वाले समय में क्रमानुसार 9 बड़े फूड एंड ड्रग
लैब्स बनाए जाएंगे, जैसा लैब पट्टा के अंदर है। और पट्टा का भी जो लैब है अगमकुआं का, वहाँ भी 10 करोड़ की लागत से 3 बड़े मशीन लगाए गए हैं जो खाद्य पदार्थों की जांच करते हैं, तो लोगों को अच्छा अनाज खाने के लिए मिले, होटल में बढ़िया पका हुआ खाना मिले और लोग भी स्वयं सही भोज्य पदार्थ लेने के लिए जागरूक हों। यह कुल मिला के इस कार्यक्रम का मकसद है और आज इसका आयोजन बहुत ही सफल आयोजन गया में हुआ है। गजेंद्र झा की गिरफ्तारी के लिए अखिल भारतीय पासी महासभा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एवं विभिन्न संगठन के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया। प्रतिरोध मार्च में उपस्थित नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और बताया कि जीतन राम मांझी हमारे नेता हैं और उनके ऊपर कोई विवादित बयान करेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौरतलब हो कि जीतन राम मांझी के द्वारा ब्राह्मण समाज के ऊपर विवाद शब्द इस्तेमाल करने के बाद बीजेपी नेता गजेंद्र झा ने हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर कड़ा प्रहार करते हुए विवादित बयान दिया था। जीतन मांझी अब मत घबराना, गजेंद्र झा को गिरफ्तार करो, गजेंद्र झा होश में आओ, सामंतवादी ताकतें होश में आओ, ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, सबको समानता देना होगा, ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, सामंतवादी ताकतें होश में आओ, सेकंड अम्बेडकर जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, जीतन राम मांझी अब मत घबराना, इसलिए हम लोग दलित, पूरा बिहार के दलित हम लोग एकजुट होकर के रोड पर उतरने का काम कर रहे हैं। हम लोग दलित के जीप काटने के बात आ रहा है जीतन राम मांझी जी के, तो हम लोग पीछे रहेंगे। हम लोग का नेता है, हम लोग का नेता गिरफ्तार होना चाहिए। गजेंद्र झा का जब तक गिरफ्तार नहीं होता है तब तक हम लोग रोड पर उतर कर रहेंगे। आज देखिए गया जिले के बाराचट्टी के अंजनिया तांड में लेमन ग्रास का तेल निकलने के बाद गया जिला पदाधिकारी ने निरीक्षण किया। ज्ञात हो के विशेष केंद्रीय सहायता अंतर्गत 5 प्रखंड में 20-20 एकड़ के क्लस्टर में कराई गई है लेमन ग्रास की खेती। इस खेती के उत्पादन से उत्पादकों को काफी लाभ मिलता है। 1 लीटर तेल की कीमत लगभग 1200 से 1500 रुपये है और यह एक बार लगाने के बाद 5 सालों तक उत्पादन किया जा सकता है। इन दिनों खून जमाने वाली ठंड में लोगों को घरों में भी राहत नहीं मिल रही है, लेकिन गरीब व मजदूर लोग बोधगया में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। रात के समय बीटीएमसी गोलंबर के आसपास खुले में कई लोग सोते हुए नजर आते हैं। इसके बाद भी इनके लिए एलाव व रैन बसेरा में ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। मजबूर लोग जिनके पास रात के समय कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं रहती है, वह गोलंबर के आसपास मठों के दीवार से सट कर सोते हैं। यहाँ सोने के लिए जगह तो है, लेकिन ऊपर खुला आसमान है। सुबह पड़ने वाली ओस की बूंदों में इनके कपड़े तक भीग जाते हैं, लेकिन उनकी सूध लेने वाला कोई भी नहीं। ठंड में ठिठुरते हुए यह लोग रात गुजारते हैं, लेकिन इनकी सूध लेने वाला नगर परिषद में कोई नहीं है जो इनको रैन बसेरे के खुले होने की जानकारी देकर इनको अपने साथ रैन बसेरा तक लेकर जाए, और ना ही ऐसे कोई कर्मचारी हैं जो इनके पास अलाव की व्यवस्था करवा दें। इन मजदूरों का कोई आशियाना न होने के कारण रात को कम तापमान में बुजुर्ग व बच्चे ठिठुर रहे थे। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया
कि उनमें से कुछ प्रवासी मजदूर हैं और कुछ लोगों का घर बार ना होने के कारण उन्हें मजबूरन रोड पर सोना पड़ता है। इस संबंध में नगर परिषद बोधगया के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋत्विक से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि आपके द्वारा लोगों के आसमान के नीचे सोने की जानकारी मिली है, तो इस दिशा में हम प्रचार प्रसार करेंगे और रात को पेट्रोलिंग करवाकर वैसे लोगों को रैन बसेरा में सोने के लिए भेजेंगे। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर कई जगह को चिन्हित किया गया है, जहां 2 दिनों के अंदर अलाव की व्यवस्था कर दी जाएगी। कितने दिन से यहाँ सोते हैं बाहर? 4 महीना से। 4 महीने। बगल में रैन बसेरा खुला हुआ आप लोग के लिए, क्या पता है, जानकारी है? नहीं। कोई आदमी आते हैं बताने के लिए कि वहाँ पलंग है, चादर है और कंबल सब फ्री में मिलता है, तो जानकारी है? क्या नाम है? गिरिमन मान। कहाँ घर हुआ? अम्मा। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ मांगते खाते हैं। आपका क्या नाम है आपका? मेरा केसर नाम है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग की सुविधा के लिए वहाँ रैन बसेरा बनाया गया है, वहाँ फ्री में कंबल ये सब मिल रहा है, फिर वहाँ क्यों नहीं सोते हैं आप लोग? जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? कहाँ के रहने वाले हैं? महनपुर थाना का। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ क्या करते हैं? अरे कोई मांग चांग अपना जो कोई दे देता है, अपना तो पैसा लेके जीवन भर खाते पीते हैं। क्या नाम है आपका? आप लोग के लिए रैन बसेरा बना हुआ है, खटिया लगा हुआ है, वहाँ कंबल मिलता है, आपको जानकारी है? कितने दिन से यहाँ सो रहे हैं ठंडा में? 4 महीना से बाद। तो कोई आता है आपको बोलने के लिए कि आप लोग के लिए वहाँ रूम भी है जहाँ आप लोग सो सकते हैं, पैसा नहीं लगेगा, पलंग है, चादर है, कंबल है? नहीं यहाँ पे इतने बेड लगे हुए हैं, किसके लिए हैं? ये जैसे बच्चा ये भिखारी लोग हैं ना, हाँ, जैसे रास्ता भी सूझ जाते हैं, हाँ। वो लोग के लिए है सर। आप लोग को जाके बोलते भी हैं तो फिर आता नहीं है। कितना पैसा लगता है? पैसा नहीं लगता है सर। तो फिर क्या वजह कि ठंडा में लोग मजबूरी में सो रहे हैं? हाँ, तो और यहाँ पे नहीं आ रहे हैं? तो वहाँ पे नहीं सुध रहे हैं वो लोग, जिससे वहाँ पे कोई भी आता है सर तो उनको लोग को उठा के चल जाता है। देखिए, हमारे द्वारा रैन बसेरा बनाया गया है जो पूरी तरीके से व्यवस्थित भी है। यहाँ हमने व्यापक प्रचार प्रसार भी किया है। अभी चूँकि आपके द्वारा ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, तो फिर से हम उस प्रचार प्रसार को भी बढ़ा रहे हैं ताकि वैसे जो भी लोग हैं उनको वो जानकारी मिल जाए। साथ ही आज रात से हम लोग नाइट पेट्रोलिंग करवाएंगे, यानी रात में जो भी लोग सड़कों पे या यत्र तत्र बेसहारा सो रहे हैं उन लोगों को हम लोग वहाँ से ला करके अपने आश्रय स्थल में रखने का कार्य करेंगे। ये व्यवस्था आज रात से शुरू हो जाएगी। गया में जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम गया में आयोजित किया गया। यह आयोजन हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम गया के अलावा इंडोर स्टेडियम गांधी मैदान और खेल परिसर में भी 23 से 26 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2021-22 के अवसर पर यहाँ ये आयोजित है, जिसमें एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, ताइक्वांडो, हैंडबॉल, बैडमिंटन आदि, खो-खो, कबड्डी आदि खेलों का आयोजन किया जा रहा है। ये 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता है। माननीय मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा ये भव्य इसका स्वरूप हो, सर के द्वारा माननीय मंत्री कला संस्कृति युवा विभाग के द्वारा काफ़ी इस पर मॉनिटरिंग किया गया। सर के द्वारा हर स्टेप पे सहयोग किया गया, जहाँ भी हम लोग की प्रॉब्लम थी उसको वो किया गया, सॉल्व किया गया। और उस इच्छा शक्ति
और जिला पदाधिकारी, हमारे जिला पदाधिकारी आदरणीय अभिषेक सर के द्वारा हर स्टेप पे सहयोग किया गया। गया जिला अंतर्गत सभी प्रखंड में बिहार सरकार के द्वारा संचालित नल जल योजना एवं धान खरीद अधिप्राप्ति के अलावा अन्य योजनाओं की जांच की गई, जिसमें प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों की टीम गठित की गई थी। जांच में पीएचडी के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में अंकित वार्ड की जांच की गई। साथ ही साथ नल जल योजना से संबंधित भी जांच हुई, जिसमें अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को जांच के लिए लगाया गया था। इनके अलावा अन्य जिन पंचायत में जांच नहीं हुई है, वहां जांच के लिए वीडियो को अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों से जांच कराने का निर्देश दिया गया है। गया में अब गयावासी ग्रिल इन स्वादिष्ट भोजनों को आनंद ले सकेंगे। जल्द ही गया आशा सिन्हा मोड़ के निकट कावेरी स्वीट्स के सामने ग्रिल इन का शुभारंभ किया जाएगा। गया के श्रमिक नेता अनिल श्रीवास्तव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विवादित बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि सरकार ब्राह्मण पुरोहितों को 5,000 रुपया महीना उपलब्ध कराए। अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पंडित और पुरोहितों के संबंध में जो बयान दिया है, वह काफी निंदनीय है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हर धर्म को अपने अपने धर्म के पालन करने का अधिकार है। किसी का आलोचना करना ये एक भारत के एकीकरण को तोड़ने की बात करता है। इसलिए पंडित पुरोहित एक पुजारी के रूप में देखे जाते हैं और अभी ये सनातन धर्म से चली आ रही है। इसके विरोध में आवाज़ उठाना पूर्णतः गलत है। नंबर एक बात, राष्ट्रीय जन कल्याण समिति गया के चूँकि मैं अध्यक्ष हूँ, इस नाते मैं पंडित पुरोहितों को, जो बेचारे बेरोजगार भी हैं, केवल उनका पंडित गिरी करना पुरोहित का काम है, पूजा करना, अगर वह दान दक्षिणा नहीं मिले तो बेचारे बेरोजगार ही रह जाएंगे। इसलिए हमने ये उठाया है कि वे जो मंदिर का पुजारी हैं, वह उनको श्रम कानून के अंतर्गत लाया जाए और श्रमिक के संघ के द्वारा जो भी सुविधा सरकार दे उनको प्राप्त हो। दूसरा मांग हमने उठाया है कि प्रत्येक ब्राह्मणों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको 5,000 रुपया मासिक पेंशन के रूप में भुगतान किया जाए, ताकि वे किसी के आश्रय नहीं रह सके, अपना जीवन बसर जो है बढ़िया से गुजर करें। यही मेरा कहना है। गया कॉलेज गया में शिक्षकेतर कर्मचारी संघ का चुनाव संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद के लिए निरंजन प्रसाद को 54 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी मनीष प्रताप सिंह को मात्र 33 मत प्राप्त हुए। उपाध्यक्ष पद के लिए कुंदन कुमार को 41 मत प्राप्त हुए, जबकि विजय कुमार पांडे 46 मत लाकर विजयी हुए। सचिव पद के लिए संतोष कुमार सिंह को कुल 72 मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कैलाश प्रसाद को मात्र 16 मत से ही संतोष करना पड़ा। संयुक्त सचिव के लिए राजीव रंजन एवं कमलेश प्रसाद और कोषाध्यक्ष के लिए उपिंदर कुमार उपाध्याय निर्विरोध निर्वाचित किए गए। सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्राचार्य गया कॉलेज गया डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा ने कहा कि महाविद्यालय के विकास में शिक्षकों के साथ साथ शिक्षकेतर कर्मचारियों की भी अहम भूमिका है। मैं आपसे यह साझा करना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से कर्मचारी हित में काम करें और महाविद्यालय के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी नवनिर्वाचित शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के पदाधिकारी आपसी सद्भाव के साथ छात्र हित में कार्य करते हुए महाविद्यालय के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। वीबीसीएन IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और वीबीसीएन IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।